हम लोग 2 मिनट के लिए राम नाम लेंगे। आप लोग भी अपने तरफ से करिएगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जप लो राम का नाम। अंत समय में आएगा काम। जप लो राम का नाम। अंत समय में आएगा काम। एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अब आप लोग ध्यान से सुनिए। आज हम लोग भक्ति के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज चूंकि वर्षा हो रही थी सुबह हल्की हल्की, तो भक्ति में गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति। तुलसी साली सुदास। राम नाम बरन जुग। सावन भादो मास। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे वर्षा ऋतु होती है, 4 महीने की वर्षा ऋतु होती है, तो कहते हैं कि भगवान की जो भक्ति है, रघुपति जी की जो भक्ति है, जैसे वर्षा होने से जल जब जुटता है तो साल माने धान के पौधे को वो लाभ पहुंचाता है। धान का पौधा हरा भरा होता है और धान उसी से पकता है और तैयार होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है, भगवत की प्राप्ति कर सकता है, संसार की जितनी चीजें वो चाहता है उसको प्राप्त कर सकता है। तो कहा कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति। तुलसी शाल सुदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं धान का पौधा हूं। ऐसे ही जिस व्यक्ति को भक्ति करना हो उसको इसी तरह से मान लेना होगा कि राम का नाम ही पर्याप्त है समस्त सुख साधन और जीवन को सफल बनाने के लिए। एक बार भगवान राम ने अयोध्या में जब भगवान स्वयं थे तो अपने सभी जनता को बुलाया था, प्रजा को बुलाया था। तो
उन्होंने प्रजा को उपदेश देते हुए कहा था, कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा, सरल स्वभावन मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भक्ति के लिए क्या चाहिए, भक्ति है क्या और कैसे भक्ति होगी, ये वो समझा रहे हैं। भगवान अपनी जनता से कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं, कहूँ भगति पथ कहूँ भगति पथ कौन प्रयासा। भगवान ने अपनी जनता से कहा कि भक्ति का रास्ता क्या है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। भगवान ने अपनी जनता से कहा कि इस मार्ग में कोई परिश्रम नहीं है, इसमें न योग करने की आवश्यकता है, न जप करने की आवश्यकता है, न यज्ञ करने की आवश्यकता है, न उपवास करने की आवश्यकता है। यहां क्या आवश्यक है, आदमी का स्वभाव सरल होना चाहिए। सरल स्वभाव हो तो सरल स्वभाव जब हो तो मन के अंदर कुटिलता न हो, चालाकी जिसको कहते हैं, कुटिलता न हो, और जो कुछ प्राप्त हो जाए भगवान की कृपा से, परिश्रम से, वो उसी में आदमी अपना संतोष करे। लोभ की आवश्यकता नहीं, लोभ करेगा तो भक्ति नहीं होगी। और कहते हैं इससे आगे कि मेरा भक्त होकर के अगर कोई किसी मनुष्य से आशा करता है कि कोई मेरी पूर्ति कर देगा, तो फिर उसका मेरे अंदर विश्वास कहां हुआ। कहते हैं चौपाई के रूप में, मोर दास कहाय नर आशा, करई तो कहू कहां विश्वासा। बहुत कहूं का कथा भुजाई, यही आचरण वश्य में भाई। केवल दो चीज भगवान ने बताया, कहा कि मन को सरल रखना और मन के अंदर कुटिलता को न लाना। जो कुछ भी मिल जाए उसमें संतोष करना, भरोसा केवल मेरा करना, किसी अन्य मनुष्य से आशा न करना कि वो हमारी मदद करेगा। आगे कहते हैं, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आशा। वह व्यक्ति जो भक्ति करना चाहता है, किसी से दुश्मनी न करे, बैर न करे, किसी से लड़ाई झगड़ा न करे, किसी से कोई आशा न रखे, किसी से भय न करे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी जगह हो, सभी दिशाएं सुखमय होंगी। आगे कहते हैं, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी। तो जो कोई आदमी बिना फल की इच्छा रखे हुए कोई कर्म करता है,
तो भगवान के यहाँ इसकी मान्यता है कि उसको इसका दोष नहीं मिलता। और जिसको कोई अपना घर नहीं बनाना है या अपने लोगों में ममता नहीं है, जो मानहीन है, पापहीन है और क्रोधहीन है, वही भक्ति करने में निपुण है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो मेरी भक्ति है ये स्वतंत्र है। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति जो है स्वतंत्र है, किसी के आश्रित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति के लिए ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए। तो ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता भक्ति के लिए नहीं है, ये स्वतंत्र है। और समस्त सुखों की खान है, लेकिन बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति को पाने के लिए सत्संग जरूरी है। और इसी को समझाते हुए भगवान कहते हैं, सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। कहा ये संसार मेरी माया से बनाया हुआ है, तो ये माया से जो संसार बना है इसमें गुण भी है और दोष भी है। तो लोग गुण को ग्रहण करते हैं, अवगुण को छोड़ते हैं। लेकिन भगवान ने क्या समझाया, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। भगवान ने कहा कि हमको न गुण देखना है किसी व्यक्ति के अंदर, न दोष देखना है। गुण और दोष दोनों से दूर रहना है। और यदि कोई किसी का गुण देखता है और अवगुण देखता है तो ये विवेकपूर्ण बात नहीं है, ये अविवेक है। और इस सब को करने के लिए भगवान ने मनुष्य का शरीर हम लोगों को दिया है, क्योंकि मनुष्य के इस शरीर में ही ये भक्ति करना, गुण और अवगुण को समझना और दोनों को ग्रहण न करना, ये मनुष्य शरीर में ही संभव है। जो पशु शरीर है वो केवल भोग शरीर होता है, उसमें ये ज्ञान नहीं होता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसीलिए भगवान ने मनुष्य को समझाया कि बड़े भाग्य से तुमने ये मनुष्य का शरीर पाया है। इस शरीर को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते रहते हैं कि हमको ये मनुष्य का शरीर मिल जाए। क्यों तरसते रहते हैं? क्योंकि देवताओं का भी जो शरीर है वो केवल भोग शरीर है, कर्म शरीर नहीं है। हम लोगों का, मनुष्यों का जो शरीर है वो भोग शरीर भी है, इससे भोग भी कर सकते हैं और कर्म भी कर सकते हैं। और देवता लोग कर्म नहीं कर सकते। जितना पुण्य उन्होंने संचित किया है उसके बदौलत, उस पुण्य के कारण उनको देवत्व दे दिया गया है। मनुष्य से ऊपर उठ के वो देव हो गए हैं। उनको अब कुछ करना नहीं है, अपने उस पुण्य का भोग करना है। जैसे किसी व्यक्ति का बैंक में पैसा है, अब उसे कुछ करना नहीं है, 1 करोड़ रुपए बैंक में रखा है और निकालता जाए और खर्च करता जाए। लेकिन जब वो
पैसा बैंक से खत्म हो जाएगा और उसके बाद वो जाके बैंक वाले को चेक काट के अगर देगा कि हमको 10,000 रुपए दे दीजिए, तो वो कहेगा कि अब आप यहां से चले जाइए, आपका खाता शून्य हो गया। तो इसी तरह से देवताओं की स्थिति है। उनके खाते में जब तक पुण्य है तब तक उनको सारी चीज मिल रही है। जिस दिन खाता खत्म हो गया, वो वहां से धरती पर पतन हो जाएगा उनका, और मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा उनको, सूकर कुकर का शरीर मिलता है। ऐसा वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोका विशंति। पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में गिर जाते हैं और मनुष्य का शरीर भी नहीं मिलता। फिर क्या मिलता है? पशु का शरीर मिलता है। इसलिए कहा कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, और मनुष्य का शरीर पा करके ही हमको कर्म और भोग दोनों करने का अधिकार होता है। और कभी कभी भगवान कृपा करके हमको इस मनुष्य का शरीर दे देते हैं, तो हमें ये ज्ञान प्राप्त करने में ही हमारी काफी उम्र चली जाती है। जब तक गुरु नहीं मिलता या किसी तरह से ज्ञान नहीं होता, तब तक आदमी इस संसार का केवल उपभोग करता है और अपने शरीर को भी समझता है कि यह शरीर हमको भोग करने के लिए मिला है। तो जब इस शरीर से भोग करेगा तो इसको क्या मिलेगा? रोग मिलेगा। भोग से रोग मिलेगा। लेकिन भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि ये तुमको जो शरीर हमने दिया है ये परफेक्ट है, पूर्ण है, इसमें किसी चीज को कोई कमी नहीं है। इसीलिए कहा साधन धाम। धाम उस चीज को कहते हैं जहां सब सुविधा उपलब्ध हो। जैसे हमारा घर, धाम माने घर, तो हमारा घर होता है, तो घर में हमको क्या है? घर में हमारी एक रसोई है जिसमें हम खाना पका लेते हैं। घर में हमारे विश्राम कक्ष है जहां हम थकान आने पर विश्राम कर लेते हैं। घर में हमारा गेस्ट रूम है जहां हमारे मेहमान आते हैं तो उनसे हम वार्ता करते हैं। मनोरंजन कक्ष है जहां हम टीवी लगाए रहते हैं या अपने मन का भजन गाना जो सुनना चाहते हैं वो सुनते हैं। विश्राम कक्ष है जिसमें हम विश्राम करते हैं। तो जितनी सामग्री हमको साधन के लिए चाहिए वो सब हमारे घर में उपलब्ध होता है, तो इसको कहते हैं धाम। इसी तरह से भगवान ने हमको इस शरीर में सारी सुविधाएं दिया है। देखने के लिए आंख दिया है, सुनने के लिए कान दिया है, गंध पाने के लिए गंध पाने के लिए नासिका दी है, रसना दिया है कि आप संसार की जितनी चीजें हैं उनका स्वाद प्राप्त कर सके। स्पर्श के लिए त्वचा दिया है, खाने के लिए मुंह दिया है। जिस चीज की हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं है उसको निकालने के लिए उपस्थ इंद्रियां दी हैं। अपने जैसे संतति उत्पन्न करने के लिए भी हमको इंद्रियां दिया है। तो यह साधन का पूरा धाम है, इसमें कोई चीज की कमी नहीं है। और हमारे यहाँ पुरुषार्थ सनातन धर्म में 4 कहे जाते हैं। ये क्या पुरुषार्थ है? 4। धर्म करना। धर्म का क्या मतलब होता है? किसी विधि से बैठ के पूजा पाठ करना नहीं। क्या होता है मैं अभी चर्चा आपसे करूंगा। अर्थ, धन प्राप्त करना, क्योंकि धन से ही संसार की सारी चीजें प्राप्त होती है। काम, कामना करना, और इसके बाद मुक्त हो जाना, इन सब से मुक्त हो जाना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 तरह की पुरुषार्थ कहे जाते हैं। इन्हीं 4 के लिए कहते हैं कि ये शरीर मिला है। तो कहा कि पाई न यह परलोक सवारा। इसी शरीर से, मनुष्य के इसी शरीर से
हम यह लोग जिसमें हम हैं यहाँ, और इसके बाद हमारा क्या होगा जिसको हम नहीं जानते, उसको भी हम इसी शरीर से संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो आया है उसको क्या होना है, जाना है, क्योंकि जन्म के समय ही हमारी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। जन्म और मृत्यु हम साथ ही लेकर के आते हैं। तो जब जन्म हुआ है तो मृत्यु भी लिख गई है। एक समय आएगा जब ये शरीर, ये साधन धाम हमसे छिन जाएगा। तो जब तक ये साधन धाम हमारे पास है तभी तक हमको कर्म करने का या भोग करने का अधिकार है। और अगर हमने इस शरीर का भोग ज्यादा किया और इसमें रोग उत्पन्न हो गए तो कर्म करने की हमारी क्षमता रह नहीं जाएगी। परलोक में सुधार करने की क्षमता रह नहीं जाएगी, उसको बनाने की क्षमता रह नहीं जाएगी। तो जो ये हमारा साधन है उसका हमें इस तरह से उपभोग करना है कि हमें इसका इस तरह से उपभोग करना है कि हमारा कार्य भी चलता रहे और यह शरीर भी सुरक्षित रहे। कार्य चलता रहे यानी शरीर की साधना चलती रहे और यह शरीर बचा भी रहे, सुरक्षित भी रहे। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि भगवान ने जितनी भी इंद्रियां दी हैं उनका हमें जितनी मात्रा में उपयोग करना है उतने मात्रा में ही हम उपयोग करें। और यदि किसी चीज का ज्यादा आप उपयोग करते हैं, जैसे बैंक में धन है खत्म हो जाएगा तो आप गरीब हो जाएंगे, उसी तरह से हमारे इंद्रियों की जो सामर्थ्य है वो सीमित है। आंखों की देखने की सामर्थ्य सीमित है, नाक से सूंघने की सामर्थ्य सीमित है, कान से सुनने की सामर्थ्य सीमित है, चमड़े से स्पर्श करने का सामर्थ्य सीमित है, संतति उत्पन्न करने की सामर्थ्य सीमित है, असीमित कोई चीज नहीं। और यदि कोई व्यक्ति किसी एक चीज का दुरुपयोग करता है, सदुपयोग न करके दुरुपयोग करता है, तो उसकी वो इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। कोई व्यक्ति यदि खाना खाने में ज्यादा रुचि रखता है, बार बार खाना खाता है, ज्यादा खाता है तो बीमार हो जाएगा। बीमारी हो जाने से उसे अपच रोग हो जाएगा, फिर पचना बंद हो जाएगा, फिर बिस्तर में पड़ जाएगा, किसी भी तरह का कार्य करने में सक्षम नहीं होगा। तो इसीलिए आगे कहा कि यह जो तन है इसका फल विषय नहीं है। अभी मैंने आपसे चर्चा किया विषय। विषय का मतलब जैसे आंख, आंख का विषय अलग होता है। आंख का विषय क्या है? देखना। कान का विषय क्या है? सुनना। नासिका का विषय क्या है? सूंघना। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श करना। तो आंख का विषय आप ले लीजिए। आंख का विषय एक ही नहीं है, करोड़ों विषय है। जैसे हम सुंदर दृश्य देखते हैं, अगर हमें दृश्य देखने की इच्छा हो जाए तो हम कहते हैं कि हमने बहराइच देख लिया, आप जरा लखनऊ देख लें। लखनऊ देख लिया तो कहते हैं इससे अच्छा बॉम्बे बना है, बॉम्बे देख लें। बॉम्बे देख लिया तो कहा इससे अच्छा इंग्लैंड बना है, इंग्लैंड देख लिया। पूरा जीवन इस तरह से सुंदर सुंदर दृश्य देखने में, पहाड़, नदियां, झील, प्रकृति का सौंदर्य, पूरा जीवन बिता दे खाली आंख के विषय को ही देखने में तो पूरा नहीं होगा। और यदि किसी से मिलेगा तो वो कहेगा तुमने संसार की सारी चीज देख ली, तो अभी चंद्रमा को देखना बाकी है। चंद्रमा पर जाओ, चंद्रमा देखो। चंद्रमा को तुमने देख लिया तो अभी मंगल के दृश्य बाकी है।
मंगल देख लिया, माने कई जन्म भी वो अगर देखेगा तो केवल आंख के दृश्य ही नहीं देख पाएगा। इसी तरह से सारे इंद्रियों के विषयों को समझना चाहिए। खाने में आ जाइए, खाने में इतने प्रकार का खाना है कि अगर आदमी सोचता रहे कि हम खाने के विषय को तृप्त कर लें तो कभी तृप्त नहीं होगा। एक तरह का खाना खाएगा, फिर दूसरे तरह का खाना खाएगा, फिर तीसरे तरह का खाएगा, जीवन भर सारा काम छोड़ के खाली खाता ही रहे, टेस्ट ही करता रहे तो मर जाएगा और सारे संसार की चीजों का टेस्ट वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भगवान ने कहा कि इस शरीर को जो मैंने दिया है, इस शरीर का उपयोग हमने जो तुमको इंद्रियां दिए हैं और उनके जो विषय दिए हैं उनके उपभोग करने का नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। क्योंकि ये इंद्रियां सीमित है। खाने में जीवा को स्वाद आता है और मीठा खाया, बहुत अच्छा स्वाद आया तो थोड़ी देर तक आनंद आया, लेकिन जो ज्यादा खा लिया उसका अंत क्या होगा? बहुत दुखदाई होगा। पेट खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, शुगर का मरीज हो जाएगा और मर जाएगा। तो अंत बहुत दुखदाई होगा। जो दुख दे उसको कहते हैं नरक, और जहां सुख प्राप्त हो उसको कहते हैं स्वर्ग। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि इस शरीर का फल विषयों का भोग करना नहीं है। हमारे एक एक इंद्रियों के करोड़ों करोड़ों विषय हैं और किसी भी एक इंद्रिय के शरीर का भोग, इंद्रिय के विषय का भोग हम शरीर रहते पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए भोग करने के लिए ये शरीर नहीं मिला है। यही तन कर फल विषय न भाई, क्योंकि भोग करने में बहुत थोड़ी देर आनंद मिलता है और उसके बाद दुख ही दुख मिलता है। तो कहा जब ये मनुष्य का शरीर इतना दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है, और इसको पाने के बाद अगर हम अपना मन इस शरीर की इंद्रियों के विषयों के भोग में ही लगा देंगे तो हम क्या करने जा रहे हैं? अमृत पाने के बदले, अमृत तो पाना दूर रहा, हम विष ले रहे हैं। वही चीज जो हमको खाने में अमृत समान लग रही है वही विष के समान लगती है। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं कि इसमें हमारा दोष नहीं है। तो कहते हैं फिर किसका दोष है? अब जब हमने कोई चीज इंद्रियों के सुख के लिए पाया और उसका ज्यादा उपभोग कर रहे हैं और वो हमारे लिए दुखदाई हो गया, तो कहते हैं, गोस्वामी जी ने चौपाई के रूप में लिखा, सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुनि पछताए। जब उसने अपने इंद्रियों का, विषयों का असीमित उपभोग किया तो बहुत दुख पाएगा और खोपड़ी पीट पीट करके पछताएगा। और क्या करेगा? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आदमी यही करता है। अरे अब क्या बताएं, वो समय हमारा खराब था, कोई हमें बताने वाला नहीं था। कौन आपको बताने वाला होगा? ये तो ड्यूटी आपकी होती है कि आप संसार में आए हैं तो अपना अच्छा और बुरा समझिए। तो कहते हैं काल खराब था, समय खराब था, कर्म ही, हमारा कर्म खराब था। कर्म का लोग उपयोग समझते हैं कि जो पिछले वर्षों में, पिछले जीवन में हमने किया था वो खराब था, जिसके कारण हम यहाँ दुख पा रहे हैं। अरे जी नहीं, तुमने इसी जीवन में जो इतना खाया, इतना पैदल चले, एक इंद्री चलना भी, चलने की भी है। अत्यधिक चलोगे बूढ़े हो जाओगे, अत्यधिक खाओगे दांत टूट जाएगा, अत्यधिक खाओगे रोग हो जाएगा। तो वो तुमने इसी जीवन में किया और तुमने ही किया, तो कोई कर्म नहीं है, तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो तुमने किया, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो काल ही कर्म ही, और अंत में कहते हैं भगवान की कृपा नहीं थी हमारे ऊपर, ईश्वर मिथ्या दोष लगा। भगवान के ऊपर
दोषारोपण करते हैं कि भगवान की ही इच्छा नहीं थी, हमने तो सब कुछ किया लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि जब हम माता के देख रेख से बड़े हुए तो हमको सत्संग करने की सलाह दी जाती है। जब सत्संग करेंगे तो वहां हमको ज्ञान होगा, गुरु के पास जाएंगे तो वहां ज्ञान होगा कि हमको कैसे चलना है, कैसे हमारा जीवन सुधरेगा, किसको कितनी मात्रा में हमें क्या क्या करना है। और अगर हमने ये नहीं किया तो हमारा एक जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो हमको फिर करना क्या चाहिए? सबका मिला करके चौपाई हम लोगों ने सुना। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास। भगवान के भक्ति की वर्षा हो रही है। उस भक्ति को सुंदर धान के पौधे की तरह से हो जाओ और उसको प्राप्त करके भक्ति को अपने जीवन को बना लो। और उसको बनाने का सूत्र भी दे दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास। और राम नाम को ही बताया कि राम नाम जो है वही राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। जैसे सावन भादो हर महीने में पानी की बरसात होती रहती है, उसी तरह से तुम अपने जीवन के सावन भादो में राम नाम का वर्ण कर लो। ये जुग माने दोनों का, राम के नाम का चयन कर लो। राम नाम ही जपते रहो जब तक तुम्हारा जीवन है, बिना किसी चीज की अपेक्षा किए। नाम भगवान का जो है वो स्वतंत्र है। नाम के लिए किसी और चीज की सहारा नहीं होती। रूप के लिए अगर मैं कहूंगा कि विनोद मिश्रा, तो विनोद मिश्रा का ख्याल आ जाएगा आदमी को कि विनोद मिश्रा कैसे हैं, उनका रूप क्या है। लेकिन केवल नाम अगर लिया जाए, जैसे राम का नाम लिया जाए तो राम का जो रूप है वो नाम के अधीन है, लेकिन राम जो है रूप के अधीन नहीं है। नाम जो है, नाम स्वतंत्र है। जैसे भक्ति स्वतंत्र है, वैसे भक्ति करने की जो 6 साधन है, नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और परिकर, भगवान को पाने की ये 6 साधन बताए जाते हैं। तो नाम जो है स्वतंत्र है और अपने आप में परफेक्ट है, पूर्ण है। उसके लिए रूप की आवश्यकता नहीं है। सुमिरिय नाम रूप बिन देखे आवत हृदय स्नेह विशेखे। केवल नाम का सुमिरन करे, बिना रूप देखने की जरूरत नहीं है, तो आपके हृदय में भगवान का रूप अपने आप आ जाएगा। नाम अपने आप में पर्याप्त है। तो गोस्वामी जी यही समझाते हैं कि राम नाम की वर्षा हो रही है। और इस राम नाम को जपने का उपाय क्या है? कहते हैं
नाम जीह जपि जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। 4 अवस्थाएं होती हैं भक्ति के। हर व्यक्ति के जीवन में ये 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला सुसुप्तावस्था। आदमी किसी चीज के बारे में नहीं जानता, अनभिज्ञ रहता है, जैसे सोया हुआ आदमी होता है, सुसुप्तावस्था में रहता है। यह अवस्था से पहले की अवस्था क्या होती है? निद्रावस्था, जब आदमी सोता है रात को, और नींद में वो क्या देखता है? स्वप्न। तो स्वप्नावस्था, स्वप्नावस्था, निद्रावस्था, सुसुप्तावस्था। और जब इससे वो गुरु के साथ मिलता है, प्रयास करता है भगवान को जानने का, राम नाम जपने का, उसमें आगे आने का, तो जो उसकी अवस्था आती है वो अवस्था आती है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था का मतलब कि अब वो समझ गया क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जब जागृत अवस्था आ जाती है तो अगली अवस्था, जो चौथी अवस्था होती है, उसको कहते हैं तुरीयावस्था। तुरीयावस्था क्या होती है? तुरीयावस्था में व्यक्ति के जीवन से सतोगुण ही सतोगुण रह जाता है और रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो जाता है। व्यक्ति के जीवन से रजोगुण और तमोगुण खत्म हो जाता है, केवल सत्व ही सत्व रह जाता है। और भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य है, सत्य नारायण, सत्य स्वरूप। कहते हैं सत्य के समान कोई और चीज है नहीं, सत्य ही भगवान है, सत्य ही नारायण है। तो मनुष्य के अंदर जब केवल सत्व गुण ही रह जाता है, सत्य ही रह जाता है, तो वह भगवान के समान ही हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने चर्चा करते हुए कहा कि सोई जाने यही देव जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। ये भगवान की कृपा ही होती है जिसको भगवान अपने को जना देते हैं। यानी भगवान को अगर जानना है तो आप इस माया की आंख से, माया के शरीर से उनको नहीं प्राप्त कर सकते। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान की आंख से भगवान को देख सकते हैं, भगवान के कान से भगवान को सुन सकते हैं, भगवान के वाणी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वाणी भगवान की कैसे प्राप्त होती है? मनुष्य जब उसी तुरीयावस्था में चला जाता है तो धीरे धीरे वो भगवान ही हो जाता है। तो जब भगवान हो जाता है तो उसको भगवान की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, भगवान की दृष्टि मिल जाती है, भगवान का ज्ञान मिल जाता है। भगवान की जब दृष्टि मिल जाती है तो उसी दृष्टि से वो प्रभु को देख लेता है, उसी दृष्टि से वो उनकी बात को जान लेता है, उसी दृष्टि से वो प्रभु को समझ लेता है। तो इसीलिए कहा कि सोई जाने यही देव जनाई। जिसको भगवान जनाना चाहते हैं वही उनको जान पाता है। और फिर जब वो जान जाता है तो कहते हैं जानत तुम ही होई जाई। फिर उसके बीच में और भगवान के बीच में कोई भेद नहीं रह जाता, दोनों अभेद हो जाते हैं। अर्थात जीव और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा के बीच का जो भेद है वो समाप्त हो जाता है। तो साधन क्या बताया? केवल एक साधन बताया, राम का नाम। पूर्ण विश्वास के साथ राम का नाम
जो अपने जीवन में उतार लेता है और जिस तरह से चर्चा की गई उस रास्ते से जब वो चलता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति जिसके अंदर आत्मा है वह परमात्मा हो जाता है, व्यष्टि से समष्टि में वो मिल जाता है। तो मैं समझता हूं कि आज आध्यात्म की जो चर्चा आप लोगों से हुई है ये पर्याप्त है। अब आप लोगों का रिएक्शन मैं चाहूंगा। मनोज जी रिकॉर्डिंग चाहे बंद कर दीजिए।